सुप्रभात। आज मैं आपको संस्कृत श्लोक और उसके अर्थ को बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, भूमि गर्यसी माता स्वर्गात उच्चतरा पिता, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गर्यसी। अर्थात भूमि मीन्स भूमि, गर्यसी माता मीन्स श्रेष्ठ है, किससे? माता से। अर्थात भूमि से श्रेष्ठ माता है। स्वर्गात उच्चतरा पिता, स्वर्ग से ऊंचे पिता है। जननी जन्मभूमिश्च, अर्थात माता और मातृभूमि। स्वर्गात अपि गर्यसी, स्वर्ग से भी महान है। यानी हम माता को भूमि से भी ऊंचा मानते हैं और पिता को स्वर्ग से ऊंचा मानते हैं। और माता और मातृभूमि जो होती हैं वो स्वर्ग से भी महान कहे जाते हैं, समझा जाता है। नेक्स्ट है, अति तृष्णा न कर्तव्या तृष्णाम नेव परित्यजेत, शनै शनैश्च भोक्तव्यम स्वयं वित्तमुपार्जितम। इसका हिंदी हुआ, अति तृष्णा मीन्स अत्यधिक इच्छाएं, ना कर्तव्य नहीं करनी चाहिए हमें। तृष्णाम नाव परित्यजेत, यानी हमें अपनी इच्छाओं को भी दबाकर नहीं रखना चाहिए। इच्छाओं का भी हमें हमेशा त्याग नहीं करना चाहिए। शनै शनैश्च भोक्तव्यम, मतलब शनै शनै धीरे धीरे, भोक्तव्यम मीन्स होता है हमें उपभोग करना, यानी कि उसका उपयोग करना चाहिए। स्वयं विपुत उपार्जितम मीन्स हुआ धीरे धीरे, जो हमने धन कमाए हैं उनको धीरे धीरे ही उपयोग करना चाहिए, ना कि हमें एक साथ ही उस धन का उपयोग कर लेना चाहिए और बाद के लिए हमारे पास जो है वो कुछ ना बचे और सारा धन हमारा खर्च हो जाए। एक बार फिर से देखिए, अत्यधिक इच्छाएं हमें नहीं करनी चाहिए और ना ही हमें हमेशा अपनी इच्छाओं को दबाना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। और जो आपने धन को कमाया है उसे धीरे धीरे खर्च करें, उसे भविष्य के लिए भी बचाकर रखें, ना कि उस धन को आप सब एक बार में ही खर्च कर दें। नेक्स्ट है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात उद्यमेन मीन्स मेहनत, मेहनत से ही कोई कार्य जो होता है वो सिद्ध होता है। ना मनोरथ है, ना कि इच्छाएं करने से, सिर्फ इच्छा करने से ही हमारे कार्य जो होते हैं वो सिद्ध नहीं होते हैं, बल्कि उसके लिए हमें क्या करना होता है? मेहनत करना होता है। अगर आप चाहोगे कि आप बिना पढ़े लिखे आपका मार्क्स अच्छा आ जाए तो क्या आएगा? नहीं आएगा। जब तक आप उसमें मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका मार्क्स, आपके नंबर जो है वो अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए कभी भी किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए, पूरा करने के लिए उसमें हमें मेहनत करना पड़ता है। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य, यानी कि सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य मतलब सिंह, ठीक है, ना कि जैसे कि होता है कि सिंह के मुंह पे, शेर के मुंह पे जो हिरन खुद प्रवेश नहीं करता है, बल्कि क्या करना होता है? शेर को खुद प्रयास करना होता है। एक बार फिर से समझा दे रही हूँ कि मेहनत से ही हमारे कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि इच्छाएं करने से। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरन खुद प्रवेश नहीं करता, बल्कि शेर को खुद क्या करना होता है? उसके लिए प्रयास करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधस्य दृढ़वातस्य परवाक्यस्य अनादरः। अर्थात मूर्ख व्यक्ति के 5 लक्षण होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है घमंड, उसे उनमें घमंड होता है। दुष्ट वार्तालाप, यानी कि वो दुष्टता पूर्वक दूसरों से बातें करते हैं। क्रोध, उनमें क्रोध बहुत होता है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। जिद्दी तर्क, यानी कि किसी से वो तर्क करने में बहुत ही
आगे रहते हैं और अपनी बातों को ही वो प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि वो उनमें जिद्दीपन होता है और अन्य लोगों की राय के लिए वो सम्मान की कमी होती है उनमें, यानी कि वो जो है अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। नेक्स्ट है सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतः सुखम। विद्यार्थी व तजेत विद्या विद्यार्थी व तजेत सुखम, अर्थात सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। सुखार्थी व तजेत विद्या विद्यार्थी व तजेत सुखम, यानी विद्या करने वालों को विद्या का परित्याग करना होगा और विद्या चाहने वालों को सुख का परित्याग करना होगा। यानी कि जिस व्यक्ति को सुख की इच्छा होती है उसे विद्या का परित्याग करना होता है और जिस व्यक्ति को विद्या की इच्छा होती है उसे सुख का परित्याग करना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।